बनिया के दुकान में तेल लेने जाते हो तो तेल निकाल के देता है, तो तेल ऊपर से गिराता है, आप जो डब्बा दे देते हो, कुछ पात्र देते हो, तो तेल गिरता है तो कैसे रहता है? तेल के बीच में कोई गैप नहीं होता है, अंतर नहीं होता, धारा बराबर गिरती है। तैल धारावत अक्षुण्ण भाव, टूटती नहीं है वो धारा। जैसे तेल की धारा नहीं टूटती, वैसी भक्ति की धारा नहीं टूटती। यदि ऐसी भक्ति हो तो समझ लो वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और मारीच को वो भक्ति सिद्ध हो गई। जब रावण ले जाने लगा राम जी के पास, तो मारीच को ये भक्ति सिद्ध हो गई। चला राम पद प्रेम अभंगा, अभंग भक्ति श्री मारीच जी के हृदय में विराजमान हो गई। अभंग भक्ति किसके पास है? या तो भरत जी के पास है, या तो जटायु के पास है। अविरल भक्ति मांग बर गीध गयो हरिधाम। अविरल भक्ति, अभंग और अविरल दोनों एक ही शब्द हैं। भरत जी 24 घंटे राम जी का स्मरण करते हैं, जटायु हर क्षण राम जी का स्मरण करते हैं, सबरी हर क्षण राम जी का स्मरण करती है। जैसे ये लोग भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही ये मारीच भगवान की भक्ति कर रहा है। बताओ वे राक्षस कहां से रह गए? चला राम पद प्रेम अभंगा। सीता जी ने जैसे ही कंचन मृग को देखा, भगवान को कहा, प्रभु यही मृग कर अति सुंदर छाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला। कृपा सिंधु प्रभु बध कर यही, आनौ चरम कहत वैदेही। सत्य संध प्रभु बध कर यही, आनौ चरम कहत वैदेही। इसका चमड़ी निकाल ले आओ। बड़ी विचित्र बात। सीता जी कौन है? जगत जननी है ना। जगत जननी तुलित छवि भारी। जगत जननी है, अतुलित छवि है। और जो जगत की जननी है, तो जगत में तो सब आ गए, है ना। उसमें राजीव लोचन दास भी आ गए, और झरना वाले वैष्णव जी भी आ गए, और डॉक्टर गौराज सिंह भी आ गए, कुत्ते बिल्ली घोड़ा गधा ये भी आ गए, ये पहाड़ भी आ गए, नदियाँ आ गई, ये पेड़ आ गए, ये घास भी आ गए। सब कुछ जगत के अंदर है ना। जो जो चीज दिख रहा है ये सब जगत है ना। और सीता मैया कौन है? आदि सृष्टि जही जग उपजाया, सोई अवतरई मोर यह माया। इनके द्वारा जगत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए जगत जननी है। इन्होंने जगत को उपजाया है। जगत को उपजाने वाली सीता मैया। तो भैया ये बताओ, जब जगत को सीता माता ने उपजाया है, तो मारीच को कोई कौन आया? मायावती ने उपजाया है। मारीच को भी तो सीता मैया ने प्रकट किया होगा। जब जगत की मां है, तो मारीच की कोई अलग से मां आएगी? और कोई मां ये कहेगी अपने पति से कि जाइए अपने बेटे की खाल निकाल के ले आइए? कोई मां कह सकती है? बताओ जरा। कह सकती है तो ऐसे, नहीं कह सकती तो ऐसे। कोई मां अपने बेटे की खाल निकलवा सकती है क्या? और सीता मैया क्या कह रही है? सत्य संध प्रभु बध करे ही, आनौ चरम कहत वैदेही। राम जी, मारीच की चर्म को निकाल ले आओ। क्यों कहा सीता मैया ने? विद्वानों ने, संतों ने भाव दिया, ये मारीच एक तो हिरण नहीं है, दैत्य शरीर है इसका। रावण के कहने पर जबरदस्ती बेचारा हिरण बना है। उसमें भी हिरण बना है तो कैसा? जैसा हिरण आज तक नहीं देखा गया, न सुना गया। कंचन मृग बना हुआ है, सोने का मृग बना हुआ है। सोने का मृग होता है कहीं?
और सच बताओ, जो हो ना लेकिन दिखाई दे, वही तो छल है, वही तो कपट है। जो सच्चे महात्मा होते हैं वो बिल्कुल सीधे साधे, जैसे लंच में वैसे ही मंच में। हाँ, हमारे गुरुजी कहते हैं भैया जैसे लंच में पाओगे वैसे ही मंच में पाओगे, जो सच्चे महात्मा होते हैं। और जो 2 नंबर वाले होते हैं, लंच में कुछ अलग, मंच में कुछ अलग। हाँ, वहाँ बड़ा लंबा चौड़ा नियम बनाएंगे, धोनी जमा के बैठ जाएंगे, चिमटा उमटा, ओ बोले पैसा कौड़ी हम नहीं छूते। एक गांव में एक बाबा जी पहुँचे, बड़ा धोनी जमाते थे, गांव भर भीड़ हल्ला मच गया, अरे बड़े सिद्ध महात्मा, रुपया पैसा नहीं छूते हैं। हम तो छूते हैं भाई, भोजन भंडारा कैसे चलेगा आश्रम में? सीधी सीधी बात, जो है वो है, सेवा कर रहे हैं तो बिना रुपया पैसा के हवा में सेवा होगा क्या? झूठ बोलने से क्या लाभ मिलने वाला है? कोई लाभ नहीं मिल, पैसा मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा प्रसिद्धि मिल जाएगी, लेकिन परमात्मा के यहाँ जाओगे तो फिर वहाँ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। भगवान कहेंगे सब कुछ छोड़ा, घर द्वार छोड़ करके तिलक लगाया, अपना नाम गोत्र छोड़ा, और छोड़ने के बाद कपट नहीं छोड़ पाए, कपट किया, दंभ किया, पाखंड किया। पहुँचे बाबा जी, रुपया पैसा हम नहीं छूते। अब देखो, जनता की तो बड़ी विचित्र बुद्धि होती है, कई लोग गधा होते हैं ना, विपरीत बुद्धि वाले। खूब हल्ला मच गया, पैसा नहीं छूता, तो भैया पहले जो पैसा मांगते उनको तो 10-10, 5-5 रुपया देते थे, और जो पैसा नहीं छूता तो बोले 500 रुपया दे के देखो, हो सकता है छू लें। तो 500, 2-2 हज़ार का नोट बाबा जी के धूनी में चढ़ना शुरू। अब बरगद के नीचे बाबा जी बैठे, खूब नोट चढ़ा, चेला लोग उठा लेते थे। दोपहर का समय 12 बजे, चेला थोड़ा भोजन करने चले गए, बाबा जी वहीं बैठे थे। खूब लंबी लाइन लगी थी, 1 किलोमीटर लंबी लाइन, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग देते चले जा रहे थे। पैसा बहुत इकट्ठा हो गया, और उसी समय दोपहर का समय, गर्मी का दिन था, बवंडर उठा, एक छोटा सा बवंडर, भूत बोलते हैं ना, गोल गोल भूत घूमता है, भूल भुलैया, वो उठा, और उठ करके बाबा जी का वो नोट जहाँ पे रखा था वहीं पे आया, और नोट को उड़ाने लगा, उड़ा उड़ा के नोट धूनी में गिरने लगा। अब 2-2 हज़ार का नोट, 500 का नोट, बढ़िया भुर 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 जरे जलने लगा। बाबा बेचारे इधर उधर देखें, कहाँ गए चेला, मर गए क्या? जब रुपया घाटा हो रहा है उस समय भाग गए, जब पैसा जस का तस रखा रहता खूब उठाते हैं, कहाँ चले गए? इधर उधर देखे, बोले चेलों के आने की गुंजाइश नहीं है। जिस चिमटा को गड़ा के बैठा तो चिमटा उखाड़ करके नोट उठा उठा के जहाँ था वहीं रखने लग गया। गांव भर हल्ला मच गया, बोले बाबा झूठ बोलता है, नोट नहीं छूता, देखो नोट उठा रहा है। महात्मा ने कहा, अरे मूर्खों, मैंने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, मैं नोट नहीं छूता, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि मेरा चिमटा भी नोट नहीं छूता। मैं नहीं छूता लेकिन चिमटा तो छूता है। ये स्थिति है। जो हो ना उसे दिखा दिया जाए, ये कपट होता, यही छल होता है।